हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल से पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है इसका निर्धारण अभी ग्रुप में सभी लोग इकट्ठा हो जाए तो बातचीत किया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल से शुरू किया जाए। हाँ, धीरे धीरे देखा जाए क्या है, कौन लोग आते हैं क्या है, क्या नहीं है। और कहाँ तक लगा लिए हो तुम लोग? कहाँ तक लग गया भाई, कुछ लग गया? 5.5 था, 10 तक लग गया। हम तो काफी आगे चल रहे हैं। क्योंकि सब धीरे धीरे लगा रहे हैं। आज के लिए एक अहम सूचना ये है कि आज सोच रहा हूँ यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है ना, एक दो दिन पहले जानकारी लगी। हाँ, तो ये सोच रहा था कि इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री वो फिर से आएंगे लोग, यहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन यूट्यूब के लिए आप उसका 10-5 वीडियो बनाना चाह रहा था। तो 3 बजे मैं पढ़ाऊंगा। उसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, वो लोग 3 बजे इसी एक पे जुड़ जाएंगे फिर से। और एकदम स्पेशल यूट्यूब के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखा जाए, हो सकता है कुछ बेनिफिट में। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे 3 बजे चालू हो जाएंगे। और इसमें जो लोग भी लगाए हों, जहां तक भी लगा दिए हों, तैयारी तो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन अन्य लोग जो भी लोग लगाए हों, तो अगर डाउट है कहीं तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। बताओ सौम्या। हर्षित मिश्रा ठीक है। हर्षित मिश्रा, सौम्या, बताओ। छठवां हमारा तुम्हारा क्वेश्चन सेम मैच कर रहा है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 45. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर is 4 times the larger number. डिटरमाइन द नंबर्स। का दो नंबर है, उनकी स्क्वायर का डिफरेंस 45 है, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 times द लार्जर नंबर। तो मान लिया कि हम लार्जर नंबर को एक्स मान लें। आज 21 तारीख,
let the larger number be x। तो बुक वाले ने कहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, चाहे तो हम लेट कर दें स्मॉलर नंबर को भी, कर दे स्मॉलर नंबर एंड स्मॉलर नंबर वाई कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ऐसा कहा है। ये मेरा कंडीशन बन गया। अब फिर और उसने क्या कहा है, द difference of the squares of the two numbers is 45. The difference of the squares of the two numbers यानी larger number minus smaller number, square of the larger number minus square of the smaller number, ठीक रहा है। square of larger number minus square of smaller number is equal to 45, ऐसा उसने कहा है। लार्जर नंबर हमने x माना है यानी x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है तो दो वेरिएबल होना चाहिए नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब 4x इज इक्वल टू 45। सॉल्व कर दो, लग गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ट्राइगोनल फैक्टराइजेशन तो 9 पचे 45, 9 में से 5 गया 4, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, क्या बना x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन ले लिए, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 कॉमन हो गया, x माइनस 9 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 0 प्रोडक्ट ला अप्लाई कर दिया, बाय 0 प्रोडक्ट ला जीरो प्रोडक्ट ला either x minus 9 is equal to 0 and x is equal to 9 or x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5। और नंबर को निगेटिव लेना है या नहीं, देखते हैं। x is equal to 9 तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 9, नंबर इज इक्वल टू 9, स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर के लिए हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है मेरे पास व्यवस्था, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 9
यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो यहां पर हम जब प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला ही ले पाएंगे, यानी 9 पर स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर 9 है, स्मॉलर नंबर मेरा 6 होगा। और अगर हम निगेटिव ले लेंगे तो जानते हो क्या मामला फंस जाएगा। जब हम निगेटिव ले लेंगे, x की वैल्यू -5 ले लेंगे और x पुट करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू -20 आ जाएगा, वो संभव ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू केवल 6 ले लें, बस बात खत्म। ये संभव ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा जो दो नंबर है आंसर के तौर पर लिख सकते हो। आंसर क्या आ जाता था, नंबर 8, नंबर 8, 9 एंड 6। समझ आ गया। और किसी कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ किसी क्वेश्चन में, क्योंकि मैं 20 तक पहुंच गया हूँ, 20 से ऊपर चल रहा था, 20 तक। तो मैं चाहूंगा कि 20 के अंदर किसी को कोई कहीं डाउट हो तो पूछ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो नुकसान होता रहेगा। करा कि a two-digit number contains the bigger at tens place and the product of the digits is 27 and the difference between the two digits is 6. Find the number. Two-digit number contains the bigger at tens place. बहुत सुंदर। Let the tens digit, let the tens digit is x। बोला है कि एक टू डिजिट नंबर है जिसमें लार्जर नंबर टेंस प्लेस पर है, स्मॉलर नंबर यूनिट्स प्लेस पर है, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वह 6 है। द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स इज 6। इसका मतलब इससे छोटा होगा यूनिट्स प्लेस का डिजिट, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू, इससे छोटा नंबर बनाना है, जाहिर सी बात है x -6 लिखूंगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 6 होना है, या तो x+6 होता या तो x-6 होता, लेकिन यूनिट स्पेस का डिजिट मेरा स्मॉलर नंबर है, इसलिए हमने x-6 लिख दिया। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू, हमने रूल बताया भी था कि 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट, ये रूल है नंबर लिखने का। जो लोग भी अभी भी बिल्कुल न पढ़े हो इस पर विशेष ध्यान दें। हमेशा टू डिजिट नंबर होगा तो नंबर को लिखने का तरीका हमेशा यही रहेगा। ये एज अ फार्मूला याद कर लेना।
ठीक है, 10 into 10th digit, और digit at 10th place is x, and 10 into x plus units digit and x minus 6। ये मेरा हो गया नंबर। देखा जाए तो मेरा नंबर तैयार हो गया 10x प्लस x माइनस 6। और सिंप्लीफाई कर दे तो हो गया 11x माइनस 6। ये मेरा नंबर हो गया ओरिजिनली। फिर कहा क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स यानी x इंटू एक्स माइनस 6, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 27। ऐसा था 27, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 27 को तोड़ना है, डिफरेंस से 6 लाना है, 9 3 27, 9 में से 3 गया 6। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 एक्स माइनस 27 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 9 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, x माइनस 9 कॉमन हो गया, क्या बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें जीरो प्रोडक्ट ला अप्लाई कर दें, यूजिंग जीरो प्रोडक्ट ला। either x minus 9 is equal to 0, यानी x is equal to 9 और x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 3। कोई भी डिजिट नेगेटिव में हो संभव ही नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। मेरा नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमें बताना है। नंबर इज इक्वल टू 11x माइनस 6। 11 into 9 minus 6, that is 99 minus 6 is equal to 93। मेरा आंसर आ गया 90। अरे भाई -3 ले लोगे तो तुम जो नंबर बनाओगे ना 11 इंटू, मान लो यहाँ तो तुम्हें एक निगेटिव नंबर दिख भी रहा है, लेकिन किसी भी नंबर का एक डिजिट केवल निगेटिव हो ऐसा संभव नहीं होता ही नहीं है। अकेला एक डिजिट, पूरा पूरा नंबर तो निगेटिव संभव है, लेकिन डिजिट निगेटिव में हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए नहीं लिया मैं। आंसर देखो 93 आया होगा। समझा प्यारी जी? बताइए किसी को दिक्कत है क्या? और करें किसी को कहीं कोई दिक्कत महसूस हो वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेगा। और तैयारी तिवारी जी आपने कहाँ तक लगा लिया है? 5.4 चल रहा है, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी तिवारी जी। कल खत्म हो गया, 5.5 शुरू होना है।
दिक्कत तो आना लगा लगे, दिक्कत तो आना भी आना है। जब साथ में चलोगे तो उसका जो मजा मिलेगा वो बाद में वो मजा नहीं आता है किसी कीमत पर। साथ में चलोगे, कहीं कोई दिक्कत आई, कुछ हुआ, तुरंत पूछ लिया, फटाफट हो जाता है। बाद में सब चीजें अपने आप पे करना, अपने दम पर करना। और भाई 12 13 14 15 16 सब आ गया है। हाँ, 17 13वां। A rectangle of area 105 centimeter square has length equal to x centimeter. Write down its breadth in terms of x. Given that the perimeter is 44, write down an equation in x and solve if you determine the dimensions of the rectangle. एरिया दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है और लेंथ। हाँ, बताया तो था मैंने। परसों वाली वीडियो देखो तिवारी, है ना तुम्हारे पास? रिकॉर्डिंग तो रहता होगा ना तुम लोग पास? हाँ, उसमें पलट करके देखो। हाँ, परसों में क्वेश्चन मैंने बताया, परसों में बताया था मैंने क्वेश्चन। वही करो, पीछे वाली वीडियो देख लिया करो ना। जो भी जहां भी दिक्कत आती है, पीछे वाली वीडियो खोल करके देखो, मिल जाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं प्रयास यही किया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगवा दिया जाए, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। 20 तक मैंने एकदम लगवा दिया था, 21वां पर मैं चलता हूँ। इसमें देखा जाए, लगाइए तिवारी, फिर कोई दिक्कत आएगी बता दें, पूछ लेना है। Mohini wishes to fit three rods together in the shape of right triangle. If the hypotenuse is 2 centimeter longer than the base and 4 centimeter longer than the shortest side, find the length of the rod. Rods, तीनों रॉड की लंबाइयां बतानी है। कह रहा है कि हाइपोटेनस इज 2 centimeter longer than its base and 4 centimeter longer than the shortest side. तीन चीजें हैं, आपस में कोरिलेट कराना है, यही सबसे खास बात है। हम कोई एक चीज रखकर बढ़िया। लेट द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू एक्स एंड द बेस। बड़ा दिक्कत हो जाए, हो जाएगा। हमको लगता है यूट्यूब में ऐसे कर दिया क्या? हिंट में ऐसे कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। अक्सर हम लोगों की जो व्यवस्था होती है, हम लोग स्मॉल से शुरू करते हैं। इसमें वही बोला है कि भाई वो लॉन्गर है तो हाइपोटेनस के आधार पर चलो। देखा जाए, अगर लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, तो भी तो हम कर सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइपोटेनस इज इक्वल टू
उसके शॉर्टेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये नहीं बोला है, शॉर्टेस्ट साइड +4 ऐसा बोला, यानी x+4 आल्सो y सेंटीमीटर आल्सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू उसके बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा, बेस +2 सेंटीमीटर ऐसा बोला। बेस कितना हमने लिया, y+2, देन ये भी हाइपोटेनस है x+4, y भी हाइपोटेनस y+2, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी y+2 इज इक्वल टू x+4, यानी y इज इक्वल टू x+4 -2, यानी y इज इक्वल टू x+2। तीनों साइड मुझे मालूम हो गया, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। देखो मेरा क्या हो गया, y यानी बेस, बेस कितना हो गया मेरा, बेस y इज इक्वल टू x+2, हाइपोटेनस मेरा हो गया x+4, शॉर्टेस्ट साइड हो गया x सेंटीमीटर, तीनों साइड x के टर्म्स में मालूम हो गया। कई जगह ऐसा जहां दिक्कत होने लगता है, हम दो चीज लेट कर लेते हैं और दोनों चीज लेट करने के बाद उसमें से एक जो वेरिएबल है ना उसको दूसरे में एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा यहाँ पर मैंने किया कि एक ही वेरिएबल में आ गया, फिर लगा देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे मालूम है x+4, x के टर्म्स को हम सब रखेंगे, यानी x+4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस को हमने फाइंड कर लिया x+2 टू द होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी दैट इज द शॉर्टेस्ट साइड, दैट इज x सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सपेंशन कर दो, x+4 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर यानी x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर, दैट इज x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस x², है ना, ये तो कट ही गया, सबको उस साइड में ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 4 अपने स्थान पर भैया है, इसको भी ट्रांसफर करके भर ले गए, -8x -16 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x² -4x -12 इज इक्वल टू 0। ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन 6 दूनी 12, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यानी 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गया 4, x² -6 -2 x -12 इज इक्वल टू 0, x² -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x -6 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x -6 इज इक्वल टू 0, x -6 x plus 2 is equal to 0. 0 product law, either x minus 6 is equal to 0, x is equal to 6, or x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2,
कोई भी साइड नेगेटिव में हो संभव नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल के केस में आ गया। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जब भी दो वैल्यू आएगी, इसमें एक नॉट पॉसिबल वाला होगा ही होगा, एक ही एक्सेप्टेड होती है, उसी से दो वैल्यूज जो भी निकालना होता है, जो भी डाटा निकालना वो निकालते हैं। एक्स इजिकल टू 6 लेंगे, यानी शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गया मेरा, शॉर्टेस्ट साइड इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया, एक्स प्लस 4, एच इजिकल टू एक्स प्लस 4, दैट इज 6 + 4 इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड कितना आ गया, थर्ड साइड को हमने फाइंड किया है, यानी बेस को फाइंड किया है, x + 2। मेरा बेस आ गया, बेस इजिकल टू x + 2, दैट इज 6 + 2, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रॉड्स आर क्या क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। समझ आ गया सबको एकदम। हाँ, सोच रहा हूँ कल से श्री गणेश कर दिया जाए, टाइमिंग यही रखा जाए, सुबह 7:30 बजे। सेकंड बैच थर्ड बैच नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं, अभी एक बैच। हाँ, पता नहीं क्या लोग आएंगे, संख्या जब बढ़ जाएगी 2-4 दिन चल जाए संख्या। कल 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 कल, कल, कल सुबह 7:30 बजे बुलाया जाए, बुला देते हैं। और कोई दिक्कत हो और टाइम इलाज करने के बाद तो 8 बजे से कर दूं, जैसा कहो तुम लोग। 8 बजे से 8 बजे आ जाओ, 8 से 10 आ जाओ, 8 से 10 आ जाओ। और अभी जो लोग भी हैं A to Z दोनों बैच के सभी लोग 8 से 10 पर ही आए। और जब संख्या बढ़ने लगेगी, पता नहीं 2 लोग 4 लोग 10 लोग क्या आएंगे, जब संख्या बढ़ने लगेगी तो नहीं नहीं नहीं, घर पे स्कूल पे नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, दुनिया भर के लोग हैं, उल्टा पल्टा अफवाह फैलाएंगे। हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। दिव्यानी जी हैं क्या लगता है आज, बहुत दिन बाद नजर आई हैं। अच्छा, अच्छा, पता नहीं लगा। बताइए।
22वां क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा खास है। सर, इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। 480 स्टूडेंट्स हैं। इफ देयर आर 4 more row students in each row then the number of the rows, और कंडीशन करा कि इफ देयर आर 4 more students in each row then the number of the rows, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं उससे 4 स्टूडेंट ज्यादा हैं ईच रो में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो प्रत्येक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताना है। तो हम यहाँ पर ये नहीं फाइंड करेंगे, हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ द रोज। 22वां क्वेश्चन है, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। रो की संख्या एक्स है, तो कह रहा है कि प्रत्येक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितनी रो की संख्या है उससे 4 ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यही ना? यानी एक्स एक्स प्लस 4। भाई अगर हम कह दें कि ऐसे 3 रो हैं और एक एक रो में मान लिया कि हम 5 स्टूडेंट रख दें, एक रो हो गया, 2 रो हो गया, तीसरा रो हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रो, और एक रो में कितने स्टूडेंट? 1 2 3 4 5। 3 इंटू 5 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। गिन डालो तो 15 स्टूडेंट्स। यही तरीका है। तो हमने किया ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कराची टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 480 है। एक्स एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 450, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। 480 को तोड़ना है, डिफरेंस से 4 आ जाए। देखते हैं, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 4 2 छक 12 30 15 5 1। 2 ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि माइनस की साइन है इसलिए डिफरेंस से 4 लाना है। 16 12, ठीक है। ऐसा तो सही लग रहा भाई, जब 5 आ गया तो 16 12 कैसे आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 या 15 दूनी 30, ये मजा नहीं आया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, ये भी ऐसे ही आया। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 4 25 20 24 20, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 480 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया जाए,
क्या बनेगा, x प्लस 24 माइनस 20 कॉमन हो गया, x प्लस 24 इक्वल टू 0। x प्लस 24 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट ला, आइदर x plus 24 is equal to 0 and x is equal to minus 24, not possible। भाई कभी भी रो नेगेटिव में हो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल लिख देंगे यहाँ पर, नॉट पॉसिबल। और x minus 20 is equal to 0 x is equal to 20, यानी नंबर ऑफ रोज कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यही हमको बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू, हमने यहाँ लिखा है x प्लस 4 और x की वैल्यू मैं कितना लूंगा 20, यानी 20 प्लस 4 दैट इज 20। आंसर आ गया मेरा 24 स्टूडेंट्स। समझ आया? इधर के क्वेश्चन सभी थोड़ा कुछ खास हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ द रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो। जितने नंबर ऑफ रोज हैं प्रत्येक रो में उतने नंबर ऑफ सीट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ द रोज इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो इज reduced by 5, then the total number of the seats is increased by 375। तो ऐसा कर देने से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 375 बढ़ जाता है। तो हाउ मेनी रोज वेयर देयर, तो कितने रो थे। मान लिया कि पहले कह रहा है इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो।
नंबर ऑफ रोज को हम माने, 23वां क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। और नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इंटू नंबर ऑफ रोज, तो हो गया ना टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ द रोज इज डबल्ड, रो की संख्या दोगुनी कर दूं अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशन, न्यू कंडीशन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड यानी 2x कर दिया, एंड द नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच रो इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाई 5। प्रत्येक रो में जितनी नंबर ऑफ सीट्स पहले थी उससे 5 कम कर दिया जाए। पहले कितने नंबर ऑफ सीट्स हुआ करते थे, एक्स, अब कितना कर देना है, एक्स माइनस 5 कर देना है। करा, अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो पहले से 375 ज्यादा है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 2x एक्स माइनस 5। कह रहा ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, पहले जो नंबर ऑफ सीट्स थी उससे 375 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2x इन ब्रैकेट x माइनस 5 न्यू नंबर ऑफ सीट्स हो गया, ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स से 375 ज्यादा है, यानी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 375। न्यू नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स प्लस 375। 375 ज्यादा है, ज्यादा मैंने कर दिया, ज्यादा नहीं प्लस, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 375। ट्रांसफर कर दिया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 375 इक्वल टू 0। 375 को तोड़ना है, डिफरेंस जो यहाँ पर माइनस की साइन है, डिफरेंस सेकेंड लाना है, क्या हो जाएगा भाई, 375 3 से टूटेगा और 1 से 15, 5 दूर 7 से 5, 5 से टूटेगा, 5 दूर 10 2 12 5 से 25 15 वर एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 15 एक्स माइनस 375 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस माइनस प्लस 15 एक्स माइनस 375 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस 25
इसमें 15 कॉमन हो जाएगा, प्लस 15 क्या बचेगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 25 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट ला अप्लाई कर दें, either x minus 25 is equal to 0, x minus 25 is equal to 0, x is equal to 25, or x plus 15 is equal to 0, x is equal to minus 15। किसी भी जगह रो की संख्या नेगेटिव हो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। एंड x is equal to 25। नंबर ऑफ रोज मैं बताना चाहता हूँ, फाइंड द हाउ मेनी रोज देयर देयर, तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, 25। आंसर आ गया, नंबर ऑफ रोज आया क्या। सबको समझ में आ गया कि बिल्कुल। एक क्वेश्चन ऑफ हो जाए, 5 मिनट बचा है। 24वां, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एट एन एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल each student gives gift to every other student if the number of the gift is 1980, और टोटल गिफ्ट जो इकट्ठा हो गए इस प्रकार से सभी बच्चों के पास मिलाकर के जो गिफ्ट इकट्ठा हुए वो कितने हुए, 1980। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। तरह की ईच स्टूडेंट गिफ्ट गिफ्ट टू एवरी अदर स्टूडेंट। जरा सोच करके देख लो, मानिए एक 10 बच्चों का ग्रुप है और प्रत्येक बच्चा प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट दे, तो एक एक लोगों के पास कितना गिफ्ट आ जाएगा। 10 लोग हैं, है? एक 9 गिफ्ट, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं, अपने को छोड़ करके शेष जो लोग बचे वो लोग गिफ्ट देंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान लें तो नंबर ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट हमें मालूम है, एक कम होगा। लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल,
इक्वल टू x. तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट is equal to x minus 1. Total number of gifts received by all the students is equal to x minus 1. According to the question, x minus 1 is equal to 1980. दिया है कि टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट जो कलेक्ट हुए 1980 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1980 इक्वल टू 0. 1980 को तोड़ना है, डिफरेंस कितना है 1, तोड़ा जाए दोनों 18 19 दोनों 18, 2 से 2 चौका 8 दोनों 18 19 2 पचे 10, 3 से 3 एक 3 एक 4 3 से 18 19 3 पचे 15 6 5 12 3 से 3 पचे 15 1 16 3 पचे 15 5 से 11 11 51 डिफरेंस पर लाना है तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 11 पे 55 मजा नहीं आया तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 11 3 33 3 हो जा रहा 2 दूनी 4 3 12 3 36 11 3 33 और 2 दूनी 4 3 12 पे 7 ये भी नहीं ठीक है 11 दूनी 22 दूनी 44 45 44 एक्स स्क्वायर माइनस 45 minus 44 x minus 1980 is equal to 0. X square minus 45x plus 44x. नहीं, अब इससे आसान क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसे फैक्टराइज करके ग्रुपिंग करना होगा, यही इजीएस्ट शब्द इजी है, इसके अलावा कुछ भी तरीका नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम ग्रुपिंग करोगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा. हाँ हाँ, थोड़ा सा दिमाग, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 45 प्लस 44 कॉमन ले लिया, x minus 45 is equal to 0. X minus 45 x plus 44 is equal to 0. 0 पर अगला either x minus 45 is equal to 0, x is equal to 45, or x plus 44 is equal to 0, x is equal to minus 44, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव में हो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल. x is equal to 45 पॉसिबल हो गया, हमें बताना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए थे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने x माना है, आंसर हो गया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of each row, हर रो क्यों आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना था कि कुल कितने स्टूडेंट थे एनुअल फंक्शन में 45,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 45। समझ आ गया? तो कल जो है सुबह 8 बजे ये सूचना प्रेषित कर देने की आवश्यकता है। हर्षित जी नहीं है क्या? आज हर्षित मिश्रा जी आज दिखे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों ग्रुप में आज नोटिस भेज देते हैं, देखा जाएगा जो लोग अवेलेबल होंगे वो तो ठीक है, नहीं तो आज कुछ विचार किया जाए। और आज 3 बजे जो लोग भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं इसी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आज मैं शुरू करूंगा, ठीक है? देखा जाए यूट्यूब पर भी। हाँ हाँ, यूट्यूब के लिए करेंगे ही, लेकिन हम जो है यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे ना, इसी ऐप पर पढ़ा करके तो यूट्यूब पर जा रहा है। वही है ऑक्सफोर्ड स्टडी सर्कल। अरे भाई एक दिन में 100 से ऊपर व्यूज गए हैं, तमाम सब्सक्राइबर हो गए हैं। और तुम लोग भी कोऑपरेट करो, हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो बंद किया जाए। कल सुबह 8 बजे इंतजार करेंगे तुम लोगों का, ठीक है? खुश खुश सभी लोग खुश रहो, खुश 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 रहो, खुश रहो।